डे 9 और ईरान वार सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा। सिचुएशन अब ग्लोबल एस्केलेशन की तरफ जा रही है और सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही जो कुछ भी हुआ वो काफी शॉकिंग है। सबसे पहला इंसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन के अंडर यूएस और इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ईरान के 5 ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के स्ट्रीट पर ऑयल का लीकेज हुआ, सीवर सिस्टम में भी लीकेज हुआ और फिर सब में आग लग गई। हाईवेज पर लिटरली वॉल ऑफ फायर दिखे। अब सोचिए, कैपिटल सिटी में भी ऐसा सिचुएशन। तेहरान आज सुबह घने काले धुएं के बादलों से ढक गया था। लोकल लोगों का यहां तक कहना था कि सुबह में जो बारिश हुई है वो काली और ऑयली थी। लेकिन वार सिर्फ ईरान तक ही नहीं रुका, यूरोप में भी इसका शौक लगा। ओस्लो नॉर्वे में यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी के पास एक एक्सप्लोजिव डिवाइस ब्लास्ट हुआ। बगदाद ग्रीन जोन में ईरानियन मिसाइल ने यूएस एम्बेसी के हेलीपैड को हिट करा। दुबई एयरपोर्ट के रनवे पर भी ईरानियन ड्रोन ने अटैक किया और रनवे को डैमेज पहुंचाया। अब आइए समझते हैं कुछ मिलिट्री नंबर जो यूनाइटेड स्टेट के सेंट्रल कमांड के द्वारा क्लेम किया गया है। उनके द्वारा क्लेम किया गया कि 3000 से ज्यादा ईरान के अंदर यूनाइटेड स्टेट कमांड फोर्सेस के द्वारा स्ट्राइक की गई है। 43 वारशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी कंफ्लिक्ट स्प्रेड ही हो रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान के बेका वैली में ग्राउंड ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड ये भी है कि जॉर्डन में $500 मिलियन का यूएस थर्ड रडार सिस्टम को ईरानियन मिसाइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। सऊदी अरेबिया को एक ही रात में 14 ईरानियन ड्रोन को इंटरसेप्ट करना पड़ा। दूसरी तरफ ईरान की लीडरशिप में भी टेंशन बढ़ रहा है। प्रेसिडेंट ने गल्फ कंट्री से माफी मांगी, लेकिन इस माफी के कुछ घंटों बाद ही बहरीन, कतर और यूएई पर स्ट्राइक रिपोर्ट हो गई। अब इस वार का बिगेस्ट क्वेश्चन यह है, इसका इंड गेम क्या है? एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इवन लार्ज स्केल मिलिट्री असॉल्ट भी ईरानियन रिजीम को चेंज नहीं कर पाएगी और पॉलिटिक्स भी डिवाइड हो चुकी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली डोवर एयरबेस पर 6 अमेरिकन सोल्जर को डिग्निफाइड ट्रांसफर अटेंड किया और जब सोल्जर का कॉफिन घर लौट रहा हो तो सवाल और बड़ा हो जाता है कि इस वार का आउटकम क्या होगा, क्योंकि इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। मल्टीपल गल्फ कंट्रीज ऑयल प्रोडक्शन को टेम्पोरली शट डाउन कर चुके हैं और सबसे डेंजरस पार्ट, नो सीज फायर, नो नेगोशिएशन, नो एग्जिट स्ट्रेटजी। डे 9 आ चुका है और वार खत्म होने की एक छोटी सी भी कोई साइन नहीं दिख रही है, सिर्फ एक्सलेशन का साइन दिख रहा है। अभी के सिचुएशन को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी ये वार खत्म होने वाला है। यूएस, ईरान और इजराइल को देखना होगा कि ये वार कितना ज्यादा वो एक्सलेट करना चाहते हैं या कुछ बातचीत के टेबल पर बैठ के और इस मैटर को खत्म करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो डिस्ट्रक्शन मास लेवल पर होगा और उसके लिए दुनिया को रेडी रहना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।